इंदौर की समाज सेविका एवं गायिका श्रीमती वंत मेरी जोसेफ की स्मृति में एक धर्म सभा विचार गोष्ठी का आयोजन ओल्ड सिंहोर रोड पर संपन्न हुआ। इसमें पास्टर एडविन जोसेफ, वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के प्रधान संपादक राजकुमार हंस, प्रियंका मसीह आदि ने अपने संबोधन दिए। राष्ट्रीय ईसाई महासंघ द्वारा आयोजित आयोजन में एडविन जोसेफ ने कहा, आज के दौर में जो नफरत का माहौल है उसे सद्विचारों से बदला जा सकता है। संपादक हंस ने मणिपुर की हिंसा को देश के लिए खतरा बताया तथा सरकार से वहां शांति स्थापना की आवाज बुलंद की। वर्ल्ड मीडिया संपादिका निधि शर्मा ने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। सर्वप्रथम स्वागत लीना मसीह, सालोमन, जेम्स फर्नांडिस, आशीष मीणा, सालू परवीन द्वारा किया गया। आभार राजेंद्र मसीह ने माना। कार्यक्रम का संपूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है। एक महिला है, वो ईसाई समाज मानवता का होता है। वो प्रार्थना कर रही है मणिपुर में, और प्रार्थना करने के बाद में बम फटता है और उसकी मौत हो जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, मीडिया कह रहा, पूरा वर्ल्ड का मीडिया कह रहा है। और 3 महिलाएं हैं, वो सिविल में भर्ती हैं, और सिविल में इसलिए भर्ती हैं कि वो अपनी जान बचा लें। उसके बाद में एक भीड़ चले जाती है और बाहर उनको निकालती, घायल कर देती है। एसपी को फ़ोन किया जाता है, और एसपी को जब फ़ोन किया जाता है, एसपी आते हैं, सुरक्षा कर्मी नहीं रहते, नर्स और ड्राइवर पीछे एसपी की कार चल रही है। रास्ते में 2800 लोगों की भीड़ रोक लेती है उस एम्बुलेंस को, और पेट्रोल डाल के जिंदा जला देती है। और 2 दिन बाद मालूम चलता है कि राख सड़क में मिलती है। ये हमारे भारत में क्या हो रहा है, ये कोई भारतीय नहीं कर सकता, ये विदेशी हाथ है। कहाँ से बात स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ? चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि हम मानव हैं। चलो यहाँ से भी स्टार्ट नहीं करता हूँ, स्टार्ट यहाँ से करता हूँ। जब वो पिट रहे थे मैं खुश था, जब वो पिट रहे थे मैं बहुत खुश था कि मैं हिंदू नहीं हूँ। जब वो पिट रहे थे मैं बहुत खुश था, मैं बड़ा आनंद मना रहा था कि मैं मुसलमान नहीं था। जब वो पिट रहे थे, वो उन्हें मार रहे थे, मैं और आनंद मना रहा था कि मैं ईसाई नहीं था। और जब लोग मुझको मार रहे थे, पीछे देखा, कोई बचाने वाला नहीं था। मेरे देशवासियों, इस देश में निवास करने वाले हर एक व्यक्ति, नागरिक हो, खुद भी बचो, दूसरे को बचाओ। मणिपुर जल रहा है, मानवता कहाँ गई? जब देश शहीद हुआ था, एक गाना था, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। जब वतन आपके हाथ में है, क्या हुआ वतन का? चारों तरफ हाहाकार हो रहा है, कोई व्यक्ति सुरक्षा नहीं है, घेरे में नहीं है। हर एक व्यक्ति डरा हुआ है, हर एक समाज डरा हुआ है। अभी हमने देखा किस पर मणिपुर के अंदर 3 लेडीजों को निकाला, कार में डाला, आग लगा दी, और उसका नामो निशान मिटा दिया, राख का ढेर हो गया। कब तक देशवासियों खामोश हो गए? आज उनके साथ हो रहा है, कल को आपके साथ भी होने वाला है। आवाज उठाए, आवाज उठाए। सबका साथ, सबका विकास, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये लिखा हुआ है। 3 बेटियों को जला दिया गया है। कहाँ है उनकी भाषा? कहाँ है वो उन बेटियों की रक्षा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी? एक गीत को अच्छा लगता है, हम खून का कतरा हंस हंस के बहा देंगे, दिल जिससे रोशन है। आज हम मसीह समाज के लिए हम दुखी हैं, मसीह समाज के लिए हमारे लिए आंसू बहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला है, मानवता से प्रेम करो। हम डेली प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, कैबिनेट मंत्री प्रार्थना करते हैं,
नाना प्रकार के जगह के अपने शिवराज चौहान और दूसरे विजय मुख्यमंत्री भी प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं इस देश में शांति और अमन आ जाए, प्रेम आ जाए। यीशु मसीह प्रेम सिखाता है, यीशु मसीह मन बदलता है, धर्म परिवर्तन नहीं करता है। जो आरोप लग रहे हैं ईसाइयों पर कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, अरे भाई अब आप उन पास्टरों के पास जाके देखिए, उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। अगर उनके पास अच्छा बंगला हो, अच्छे कपड़े हैं, तो कुछ सोचने बड़ी बात आती है। पास्टर लोग गरीब हैं। यीशु मसीह संसार में आए, धन परिवर्तन करने नहीं आए, मन परिवर्तन करने आए। तालियों के साथ में इनका भी अभिनंदन करें। ठीक है, जोरदार आप सभी को जय मसीह। मैं इस देश की नागरिक हूँ, लेकिन आत्मा से मैं परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की नागरिक हूँ। तो मैं सिर्फ परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की बात करूँगी। मसीहों को सताने वाला ना ही कोई हिंदू है, ना ही कोई मुसलमान है, और ना ही कोई इंसान है। सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि हम मसीह हैं, और हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह को समझना जरूरी है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को समझ लेंगे तो आपको और मुझे ये बात समझने में आसानी हो जाएगी कि हम मसीह हैं। कि परमेश्वर अंदर डालते हैं कि बेटा ऐसा बोल, और प्रभु ने मेरे अंदर डाला और आज मैं बोलूँगी। मैं कभी बोलने से डरती नहीं। जब मेरे प्रभु की बात आती है तो मैं निडरता से कहती हूँ। परमेश्वर ने इंसानों को बनाया, कोई देश नहीं बनाया, सिर्फ इंसान बनाया। इंसान ने देश बनाया, इंसान ने धर्म बनाया। और आज परमेश्वर, आप परमेश्वर के प्रेम के बारे में समझेंगे तो आपको पता चलेगा। आप सभी ने बाइबल पढ़ी है, आदम के विषय में जानते हैं? आदम ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, लेकिन परमेश्वर ने अपना क्रोध उस पर नहीं दिखाया। परमेश्वर चाहते तो उसका नाश कर देते, नया आदम बना देते। क्या बड़ी बात थी, एक बोल पे सब कुछ बन जाता है। लेकिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा से आदम को बनाया, अपनी श्वास से आदम को बनाया। इसलिए परमेश्वर आदम से प्रेम करता था, और उस प्रेम के नाते परमेश्वर ने आदम को एक चांस और एक मौका दिया, और एक निर्णय जो आदम ने लिया था, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना, अपने अनुसार जीने का, वो निर्णय पे परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। आज और हम सब अपनी आज्ञाओं पे चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते। लेकिन परमेश्वर फिर भी अपना क्रोध हम पे नहीं। सबसे बड़ा प्रेम तो मुझे परमेश्वर का वहाँ दिखता है कि मेरे प्रभु ने मेरा नाश नहीं किया, लेकिन मुझे मौका और अवसर दिया। लेकिन आज इंसान इस बात को नहीं समझते। आज क्यों नहीं समझते? क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि हमने बाइबल अच्छे से नहीं पढ़ी। शायद हम बाइबल अच्छे से पढ़ते। आपने बहुत अच्छा मतलब एक क्वेश्चन अभी बताया, मतलब वहाँ पे ऐसा हुआ घटना, महिलाओं को जला दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, जिसने जलाया उसकी क्या दुश्मनी थी महिलाओं से? आप बताओ। चीन का था तो क्या पर्सनल दुश्मनी थी? पाकिस्तान का था तो क्या पर्सनल दुश्मनी थी? हम ईसाई लोग इंसान से दुश्मनी की बात नहीं करते। हमारा तो बाइबल ही शैतान के विरुद्ध लड़ाई करने की बात करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में शैतान से फाइट करने के लिए आया था, इंसानों से नहीं। इसलिए सलीब पर चढ़ते हुए भी उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। तो पहली बात तो हमारा जो प्रचार का मेन उद्देश्य है, और स्वर्ग के राज्य का, अंकल पहले भी आए हैं, मैंने स्वर्ग के राज्य के बारे में अपना दिया था, वो है कि तुम राज्य का प्रचार करो। दूसरा है, शैतान से हमारी फाइट है, हमारी किसी से नहीं, लेकिन इंसान इसे गलत क्यों लेते हैं मैं समझ नहीं पाती। धर्म परिवर्तन, क्या मिलेगा धर्म परिवर्तन से? हम तो हमारे बहन भाइयों को ही नहीं समझा पा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए कम है। बुलाए हुए तो बहुत है,
लेकिन चुने हुए कम है। आज आपको, अगर आप और मैं मसीह हैं तो सलीब उठाने के लिए तैयारी कर लो, डरने के लिए नहीं, और हंसते हुए और खुशी से आनंदित हो, क्योंकि हमारा राजा आ गया है और हम तो उसके राज्य में जाने वाले हैं। हमारा ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन और इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, आत्मा बचाने की बात करते हैं। प्रचारक तो आत्मा का बीज बोने का कार्य करते हैं, इसीलिए कफन बांधकर और परमेश्वर का वचन लेके आगे बढ़ते हैं और आत्मा जिंदा करने की बात करते हैं, परमेश्वर का आत्मा फूंकने की बात करते हैं। तो क्या गलत करते हैं? परमेश्वर का प्रचार क्या है? यही तो है। आज आप, यीशु मसीह ने कहा है, मैं वचन नहीं बोलूंगी लेकिन ऐसे ही बोल दूंगी, आप सबने पढ़ा है। यीशु मसीह ने कहा है, चौड़ा है वो मार्ग जो नर्क की ओर जाता है, सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है। आज मैं अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपने भाई को, अपने बच्चे को उस राज्य में नहीं ले जा सकती, क्योंकि वो तो सकरा है, मुझे ही निकलना है कैसे तैसे। लेकिन फिर भी मेरे प्रभु ने मुझे कार्य दिया है। वो क्या दिया है? तुम सारे जगत में जाकर स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो और लोग मन फिराएंगे, और जो अपने आप को तैयार करेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। एक बहुत ही, बाइबल मैंने उठाई थी, मुझे बहुत ही सुंदर सा वचन, इफिसियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसकी 13 आए, उसमें लिखा है, पढ़ना चाहूँगी। उसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर और इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हमारी इस संसार में इंसानों से दुश्मनी नहीं। हमारे प्रभु ने कहा है, तुम्हें कोई एक गाल पे मारे तो तुम दूसरा दे दो, तुम माफ कर दो, तुम प्रेम करो। हम तो यही बात दूसरों को भी बताते हैं, लेकिन फिर बात आ जाती है धर्म परिवर्तन में। हमारे जो प्रचारक हैं, यीशु मसीह ने कहा है, संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया, तुम्हें भी ग्रहण नहीं करेंगे। हम तो इस संसार की बात ही नहीं करते हैं।